तो हम भावात भावम पढ़ते हैं, है ना। अगर जरूरत लगेगी तो हम उस पर एक आध सेशन और कर लेंगे, अगर आज समझ में आ जाते तो ठीक है, राइट। दूसरी चीज की हाइप बहुत क्रिएट हो गई है, उतना ही आसान है जितनी हाइप क्रिएट हुई। इट इज वेरी इजी, है ना। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एंटरटेनिंग पार्ट ऑफ ज्योतिष, मोस्ट एंटरटेनिंग, ठीक है। सो हियर इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट which makes Vedic Jyotish superior to any other Jyotish in this world, any other Jyotish. So there are basically two things which makes this difference. One is we use dasha, right? जो आप आगे पढ़ोगे. Second is this bhavat bhavam. भावात भावम मतलब भाव से भाव को गिनना, राइट। इसलिए कुछ कुछ लोग इसको भाव भावादि भी कहते हैं, बट द संस्कृत नेम इज भावात भावम। यानी कि ऋषि पाराशर ये कह रहे हैं हमसे कि अगर भाव से आप उतने ही भाव गिनोगे, जितने नंबर का वो भाव है आप उससे उतने ही भाव गिनोगे, तो भी उस भाव का रिजल्ट आएगा। नंबर 1। नंबर 2, ही सेज हर भाव अपने आप में एक लग्न है। सो थ्रू भावात भावम वी कैन कंसीडर दैट हर भाव ही एक पूरा लग्न है। तो अगर मैं उस भाव को ही लग्न मान लूं तो मेरा कुंडली के अंदर 12 लग्न हो जाती हैं, और 12 लग्न होने से 144 हाउसेस हो जाते हैं। You see? तो भाव से जब आप भाव को गिनते हो तो उस भाव के होने की का स्थान हमें पता लगता है। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड भाव भावादि या भावात भावम। So what does it mean? Basically, it mean कि हर भाव अपने अलावा हर दूसरे भाव को भी प्रभाव डालता है। सो ज्योतिष के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी चीज एक ही भाव से या एक ही ग्रह से हो जाएगी। It is basically interdependence of all the rashis, all the bhav, all the planets, and even nakshatra. So the principle of house from the house comes when we consider that every house is an individual lagna. In a very loose translation you can say, right? Every house is an individual lagna. इसको ऐसे समझो, है ना। मतलब आज ये ऐसे ही निकल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये बोलता हूं कि सेकंड हाउस इज ए हाउस ऑफ वेल्थ, राइट, एवरीबॉडी रिमेंबर सेकंड हाउस इज ए हाउस ऑफ वेल्थ, इसका मतलब ये हुआ कि हर घर से सेकंड हाउस उसका वेल्थ है। भाव भावादि में हमने क्या कहा? हमने कहा हर भाव अपने आप में एक लग्न है। अब अगर अपने आप में एक लग्न है तो मैं उसको इस तरीके से सुपर इम्पोज करता हूं, तो जो भाव का काल पुरुष के चार्ट में हमने मतलब देखा या फर्स्ट हाउस से लग्न से जो मतलब देखा, हमको उस मतलब को ही सब दूर अप्लाई करना है, राइट। तो अगर मेरा धन सेकंड हाउस में है, राइट, दिस इज लग्न, लग्न इज मी, राइट। सो मैंने क्या बोला? मेरा धन है सेकंड हाउस के अंदर। तो अगर मुझे अपने छोटे भाई का धन देखना है तो मैं कहां देखूंगा? तो मुझे पता है, मुझे क्या पता है, मैंने भाव पढ़ लिए हैं, मुझे पता है कि तीसरा स्थान छोटे भाई का स्थान है। सो आई विल से थर्ड हाउस इज माय लग्न। द मोमेंट आई गॉट दिस कि मुझे छोटे भाई का धन पता लगाना है, मेरे दिमाग में दो तरंग चलनी चाहिए। पहली तरंग कि छोटा भाई का स्थान कौन सा है, सो आई नो थर्ड हाउस, राइट। दूसरी चीज, धन का स्थान कौन सा है, आई नो सेकंड हाउस। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल काउंट second from the third. So I will say, okay, in my chart, if I want to see the dhan of my chota bhai, I will see in the fourth house.
यू सी, समझ में आ रही बात? ओके, सो ये पुराने स्टूडेंट वाले ना बहुत चिढ़ रहे होंगे तुमसे कि भैया ने एक ही सेंटेंस में समझा दिया भाव भाव आदि, राइट? अब मैं बोलता हूं कि सप्तम मेरी पत्नी है, राइट? सेवंथ हाउस इज माय माय स्पाउस। तो अगर मुझे अपनी स्पाउस का स्पाउस देखना हो तो कैसे देखूंगा? तो मैं सेवंथ को लग्न बनाऊंगा। जब मैं सेवंथ को लग्न बनाऊंगा तो सेवन से सेवंथ, यानी कि वो मैं हूं। तो बात सही फिट हो रही है कि अगर मैं लग्न से सप्तम, मेरी पत्नी आ रही है, तो उसमें उस पत्नी को अगर भाव आवादी नियम के हिसाब से लग्न बना लूं तो सप्तम से सप्तम मैं आ रहा हूं। तो बात क्लियर है बिल्कुल, राइट? यानी कि क्या मतलब है कि मैं अगर अपने अपने आप को जो देख रहा हूं पत्नी के पर्सपेक्टिव में, तो अगर मुझे ये देखना हो कि मेरी पत्नी मेरे विषय में क्या सोचती है, तो मैं क्या देखूंगा? खुद को देखूंगा, राइट? So if I'll see my lagna, if I'll see my lagna, I can understand that okay, what my wife is thinking about me. क्यों? क्योंकि सप्तम से सप्तम हूं मैं, मतलब उसका, मैं उसका स्पाउस सप्तम से सब, मतलब क्या कह रहे ऋषि पारश कि तुम चाहे कितने भी सिर के हो जाओ, तुम्हारी पत्नी जानती है तुम कैसे हो, या तुम्हारा स्पाउस जान, क्यों भाई? मैं लगना आ रही है मेरी उसके अंदर, और ये मैं अपने चार्ट में देख रहा हूं, राइट? अपने चार्ट में तो देख रहा हूं। मतलब क्या है? मेरा स्पाउस इज जस्ट मिरर इमेज ऑफ व्हाट एवर आई एम, यू सी? ओके, अब बोला, हमने बोला मेरी माँ चौथे स्थान में बैठी है, राइट? तो मेरी पत्नी की माँ कहां बैठेगी? तो सप्तम, फिर जैसे अब जैसे ये प्रश्न आया, तो इसको तोड़ना कैसे है? जब भी कोई प्रश्न आएगा आप दो चीजें पकड़ोगे, किसकी बात हो रही है और किस हाउस की बात हो रही है, राइट? पत्नी की बात हो रही है, सेवंथ हाउस। किस हाउस की बात हो रही है? मम्मी की, चौथे स्थान से देखो। सो यू गो 7, 8, 9, 10, राइट? तो सप्तम से चौथे में जाके देखा तो दशम में मेरी सासू मां बैठी, राइट? ओके, तो हमने बोला सेकंड हाउस मेरा परिवार है। अच्छा जी, तो मेरी पत्नी का परिवार कहां पर आएगा? सप्तम से दूसरा, अष्टम। तो अष्टम मेरा ससुराल है, हमने पढ़ा अष्टम स्थान में ससुराल देखते हैं। बट उसका डेरिवेशन आप आज सीख रहे हो कि वो कैसे आ रहा है। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस इज ए हाउस ऑफ कुल। अगर मेरी पत्नी का कुल देखना है तो आई विल सी सेकंड फ्रॉम द सेवंथ। क्लियर हो रही है बात? वंडरफुल, ओके, बहुत ही इंटेलिजेंट। अच्छा, फिर मैंने कहा कि दूसरा स्थान मेरा मारक है, तो मेरी पत्नी का मारक कहां पर होगा? पत्नी का मारक कहां से होगा? सप्तम से दूसरा, अष्टम स्थान, राइट? क्योंकि पत्नी को हमने लग्न बनाया, तो सप्तम से दूसरा होगा तो अष्टम हो गया। तो हमने बोला अच्छा, मेरा मारक तो सेकंड हाउस में है, पत्नी का मारक का है वो मेरे अष्टम में, इसीलिए वो मेरे सुहाग का स्थान है। मांगल्य का पत्नी नहीं रहेगी तो किस बात का सुहाग रह गया? यू सी व्हाट आई एम सेइंग, राइट? मेरी आयु, मेरा मेरा मृत्यु स्थान है अष्टम स्थान या कष्ट स्थान, राइट? आपका कष्ट स्थान पत्नी के लिए क्या है? मारक। अष्टम स्थान को अगर आप कष्ट मानते हो तो पत्नी से गिरोगे तो कौन सा आया स्थान वहां पर? सेकंड हाउस। तो आपका जब कष्ट होगा, जब आपको कष्ट होगा तो आपके पति या आपकी पत्नी के लिए वो मरने जैसा है, इसलिए आप उसको 7 जन्म का रिश्ता बोलते हो कि नहीं बोलते? अच्छा, समझ में आ रही बात है ना? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तो मैं बोला नाइन्थ हाउस तो मेरे भाग्य का स्थान है, राइट? सो नाइन्थ का धन मुझे लेना है तो कहां मिलेगा भाई? मैं भाग्य लेके आया हूं, भाग्य से क्या करूंगा? कुछ तो धन लूंगा, राइट? तो भाग्य से धन कहां से आएगा मेरा? मैं नाइन्थ को लग्न मानूंगा, वहां से दूसरा गिनूंगा।
10th house, right? What does it mean? If you want to become lucky, the wealth lies in karma. ज्योतिष हमको भाग्यवादी होने की नहीं कह रहा है, ज्योतिष हमें साफ साफ बता रहा है कि भाग्य का धन कहां मिलेगा तुझे? भाग्य का धन मिलेगा जब तू कर्म करेगा। Am I making my point clear? This is a little deeper, but it is beautiful, right? Same way, हमने कल बोला, किसी ने प्रश्न पूछा अतुल जी ने कि भैया वो उसको अपोकिलिम में क्यों रखा 9th हाउस में? उसका यही प्रिंसिपल कि 9th हाउस का मारक है वो। अगर मैं दुष्कर्म करूंगा, अभी मैंने कर्म किया तो मुझे धन मिला, अगर मैं दुष्कर्म करूंगा तो मेरा मारक है वो। सो माय एंटायर फॉर्चून, मैं जैसा भी भाग्य लेकर आया हूं, बट अगर मेरा क्रियामान गलत है तो वो मेरे भाग्य की हानि कर देगा। हमने बोला कि मेरा छोटा भाई जो है वो 3रे स्थान में। अब किसी ने पूछा कि अपने मामा जी के साथ में काम करूं क्या? मामा जी तो अभी तक आए ही नहीं थे, जो रिश्ते पड़े उनमें मामा जी आए क्या? नहीं आए। तो मामा जी कैसे देखेंगे? अब मामा जी मतलब क्या हुआ? जैसे किसी ने बोला तो हमने पूछा उससे, भैया छोटा भाई की बड़ा भाई? मम्मी का, मम्मी आ गई, राइट? उन्होंने बोला मम्मी से छोटे वाले मामा जी। तो जैसे उसने बोला छोटे तो हमने कहा 3, जैसे उसने कहा मम्मी हमने कहा 4, राइट? So how we will count? I'll say okay, 4th house is my कार्य भावा, जिसकी बात हो रही है। 4th हाउस से 3रा, 6ठे स्थान में मेरे मामा जी आ गए। अभी उसमें ऋण रोग शत्रु आ रहे थे, लेकिन देखो मामा जी भी वहीं आ रहे। समझ में आ रही है? इसीलिए आपको भात समझते हो आप? नहीं समझते? हिंदू धर्म में ये कहते हैं कि आपके मामा के ऊपर आपका सबसे बड़ा कर्ज है। इसीलिए जब आपकी शादी होती है ना तो आपके मामा कपड़े वपड़े लेकर आते हैं, और ऐसा कहते हैं कि 1.25 लाख पंडित से बड़ा एक भांजा होता है। क्यों होता है? मेरे 6ठे स्थान में बैठे मामा जी। आर यू एबल टू कनेक्ट इट? वो मेरे 6ठे स्थान में आ रहे हैं, राइट? मौसी भी वहीं आएगी ना, छोटी भाइयों या बहनों। हमने बोला 3रा स्थान छोटे भाई बहन का स्थान है, तो मेरी मौसी भी वहीं आ जाएगी। ठीक है भाई। अच्छा, अब आपने बोला 5म स्थान मेरी संतान है, ओके। तो अब आपको बोलना है मेरे नाती पोते होंगे कि नहीं होंगे? तो आप क्या करोगे? तो नाती पोते का मतलब क्या होगा? 5म से 5म, राइट? 5th हाउस इज हाउस ऑफ चिल्ड्रन, सो 5th से 5th, 5म से 5म इज नवम, राइट? यानी कि संतान की संतान आपके पिता के घर में आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए बोलते हैं कि हर आदमी अपना बाप पैदा करता है, और इसीलिए आपको अपने बच्चे से इतना प्रेम नहीं रहेगा जितना कि आपको अपने नाती पोते से रहेगा। होता है कि नहीं होता? बच्चे से तो चलो सबको मोह होता ही है, बट वो जैसे ही नाती पोता आता है, आप वो 5म से 5म में चले गए। 9th हाउस, यू सी दैट 9th हाउस इन योर। इसलिए एक पिताजी जिसके डर के मारे पूरा घर कर्फ्यू लग जाता है, एक बच्चा आता है उसके बच्चे का, वो दादाजी को ऐसा चलाता है ना, दादाजी ऐसा घूमते हैं उसके लिए सुबह शाम, जो चाहता है वो कराता है। वो बोलो होता है कि नहीं होता? क्योंकि आपको उसमें अपना पिता दिखता है, क्योंकि वो 5म से 5म में है। You see what I'm saying? Now, हमने बोला, आर यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग? हम कुछ डेरिवेशन भी करेंगे, है ना? हमने बोला भाई, हमारी संस्कृति ने बोला कि अगर आपने गलत तरीके से पैसा कमाया, राइट, तो आपकी संतान पे आएगा। क्यों?
क्योंकि भाई आपका पुराना लेकर आए हो आप प्रारब्ध, ये वो थोड़ी बहुत एफडियां थी आपकी, आप तोड़ लो इस जन्म में, हम क्या कर सकते हैं। बृहस्पति बोलेंगे भाई मेरे पे कोई चॉइस नहीं है ब्लेसिंग देने के अलावा, मैं तो ब्लेसिंग ही दे सकता हूँ, अब ये आदमी कुकर्मी है, मैं क्या करूं। बट लुक एट दिस, फिफ्थ हाउस इज ए हाउस ऑफ चिल्ड्रन, 11th हाउस इज योर इनकम, राइट। आप लोग विजुलाइज कर पाओ, जानबूझ की चार्ट नहीं लगा रहा हूं मैं, जिससे कंफ्यूजन नहीं हो, राइट। 11th हाउस इज व्हाट, योर इनकम। पंचम से 11th को देखो कौन सा घर है, 7th, यानी कि आपकी जो इनकम है वो आपके संतान की मारक है। 7th हाउस इज हाउस ऑफ मारक, राइट। यानी कि आपने अगर अपना पैसा गलत तरीके से कमाया, दैट इज गोइंग टू बी मारक फॉर योर चिल्ड्रन। इसीलिए जो व्यक्ति दुष्कर्म करके पैसा कमाता है, आप उनकी संतानों को देखो, अपन कहते हैं ना चाय से ज्यादा केटली गरम है, इसीलिए गरम है। पिताजी टीआई थे, लड़का जगह जगह जाके गाड़ियां फोड़ता घूम रहा है। पंचम से सप्तम है आपकी इनकम, इसीलिए हमेशा ये चीज याद रखना कि आपका इनकम, आपको लगेगा उस समय कि बहुत बढ़िया बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सब कर रहे हैं, दैट हैज टू कम ऑन योर चाइल्ड, कम व्हाट में, ऐसा हो ही नहीं सकता।